साइड। चलिए जल्दी से पेज नंबर 34। बहुत हुआ, पाठ 6 कविता बहुत हुआ। ठीक है, अच्छा सबको माइक बंद रखना है। नंबर बता दो। 34। सारा मैम। सायरा 34, पेज नंबर 34। ठीक है, हाँ चलिए सबको माइक बंद करके मेरे साथ बोलना है। ठीक है, और सबके कैमरे ऑफ है, मुझे एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। अब ओजस दिखाई देने लगा। मैम मैं दिखाई दे रही हूँ। कृतिका दिखाई दे रही अब, पहले नहीं दे मैम रही मैं थी। दिखाई दे रहा हूँ। नहीं आदित्य, आप नहीं दिखाई दे रहे। मैं दिखाई दे रही हूँ। मैं दिखाई दे रही हूँ। रेडी, माइक बंद कीजिए सब और हम शुरू करते हैं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। सबने पढ़ी? चलो फिर से पढ़ते हैं एक बार। सारे बच्चे अच्छा जोर जोर से पढ़ो, बस माइक बंद रखना। रेडी, सब बच्चों को पढ़ना है मेरे साथ। 1 2 3 स्टार्ट। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। ठीक है, सबने पढ़ी कविता? जल्दी जल्दी पढ़े। चलो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेल। जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। ठीक है, मजा आया? चलो एक बार ताली बजा दो। यस मैम। जोर से ताली बजा दो एक बार, सब अपने अपने लिए ताली बजा दो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये कविता आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए इसके अभ्यास छोड़ दो, है ना। अब है इसके बाद कविता, निकालो पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, काले मेघा पानी दे। ठीक है, निकाली सबने? यस मैम। चलो मैम बाद में अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहले पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे। कनिष्का पहले थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, रेडी बेटा? दिव्यांशी, दिव्यांशी निकाली आपने काले मेघा पानी दे? यस हाँ मैम। ठीक है, चलिए रेडी 1 2 3 स्टार्ट। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब छमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे,
काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। वेरी गुड, चलो ताली बजाओ सब। वेरी गुड, सबने पढ़ी कविता? आपने धीरे धीरे बोला। अरे इतना फास्ट तो बोला कनिष्का, और कितना फास्ट बोलेंगे? मैम मैंने फास्ट फास्ट बोला था बहुत। ठीक है, तो अपनी हमने दो कविताओं का रिवीजन कर लिया। ठीक है, ये दूसरी कविता है। पहली कौन सी थी? मैम आप सावन का प्रियांशी क्या? मैम सावन का हाँ? गीत। सावन नहीं, सावन का गीत, सावन का गीत नहीं ले रही हूँ मैं, सावन का गीत नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है, सावन का गीत नहीं, केवल 4 कविताएं ली हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। नहीं ली आपने? केवल 4 कविताएं ली हैं। पहली बहुत हुआ, दूसरी काले में पानी दे। बेटा सुन लो कनिष्का, सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो। पहली बहुत हुआ, दूसरी काले मेघा पानी दे, तीसरा बाघ का बच्चा, और चौथी सूरज जल्दी आना जी। ये चारों 4 कविताएं मैंने वार्षिक परीक्षा के लिए रखी हैं। ठीक है, इन चारों को अच्छी तरह से याद करना। आप इन चारों को याद करके सुनाना एक एक। आप याद तो करो, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि आपको जो अच्छी से सुना पाए, अच्छे से सुना सकते हैं वही वाली। मैं लिखवा भी सकती हूँ, सुना भी सकती, सुन भी सकती हूँ और लिखवा भी सकती हूँ। तो लिखने की भी तैयारी रखना, ठीक है ना? यशी आपने सुना बेटा? यशी, चारों कविताओं के नाम अपने पसंद का लिखवा सकते हैं। मैम किसके पसंद? अपने पसंद की पोयम सुना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैं कहूंगी वो सुनाना पड़ेगा, और जो मैं कहूंगी वो लिख के दिखाना पड़ेगा। आपकी पसंद का काम नहीं चलेगा, ये वार्षिक परीक्षा है ना? ये एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, तो आपकी पसंद का काम नहीं चलेगा। ओके मैम, समझ में आई बात? साइडा मैम। साईराम प्रज्ञा, आपको इन चारों कविताओं को अच्छे से याद करना है। बहुत हुआ, काले मेघा पानी दे, है ना, और बाघ का बच्चा, और सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, मैं चारों के नाम भी भेज दूंगी, पर आपको ये चारों कविताएं अच्छे से याद करना है। मैं लिखवाऊंगी भी और सुनूंगी भी। ठीक है, ओके। चलिए अब जल्दी से पेज नंबर 40 निकालिए। आज अपने को मेरी किताब का रिवीजन पूरा करना है। जल्दी से निकालिए। निकाल लिया? और मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। 40, पेज नंबर 40। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे थोड़ी दिख रहा है कौन सा वाला, आपका कैमरा ही नहीं ऑन है। हाँ हाँ। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। सब लोग उंगली रख के मिला रहे ना? सब लोग उंगली रख के मिलाओ, चलो। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, वह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो।
वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। पेज पलटिए। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। ठीक है, ये है लेसन मेरी किताब। हमने पढ़ा किताब के बारे में। आइए इसके अभ्यास हल करते हैं। चलिए कॉपी निकालिए, सबसे पहले कॉपी में कठिन शब्द निकालो। जल्दी से कॉपी में कठिन शब्द निकालो। चलिए कठिन शब्द मैं पढ़ रही हूं। पहला है संदेश, मौसी, बैठक, अचरज, ठिठक, किताबें, खानों, दीवारें, आंखें फाड़े, हैरानी, ढेर सारी, पकड़ाई, घबराकर, सुझाव, बस्ते, ख्याल, पन्ने और फुट्टा। ये थे कठिन शब्द। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ देख रहे हैं हम। मुझे एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है, एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है। मैम मेरा होना है। पर दिख तो नहीं रहे बेटा मुझे आप। आपका मैम मेरा ऑन है, पूर्वांश का। प्रॉब्लम होगा। केवल अब मुझे एक भी केवल यशी दिख रही है, बाकी एक भी बच्चा रोजस दिखने लगा, बाकी एक भी बच्चा नहीं दिख रहा मुझे। होगा। चलिए शब्दार्थ मिलाइए। शब्दार्थ मिलाइए। संदेश, संदेश का समानार्थी शब्द है मैसेज, जानकारी, खबर। मौसी, मौसी मतलब होता है माँ की बहन, माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं। बैठक, बैठने का कमरा यानी ड्राइंग रूम। अचरज मतलब आश्चर्य, अचंभा। ठिठक मतलब रुक जाना। खानों, खानों मतलब अलमारी के बटे हुए भाग। आंखें फाड़े, आश्चर्य से। हैरानी, आश्चर्य होना। सुझाव मतलब सजेशन या सलाह मशवरा या राय। बस्ता, बैग। ख्याल, विचार। फुट्टा, फुटपट्टी या स्केल। अब निकालो इसकी वाक्य रचना। इसकी वाक्य रचना निकालो। पहले दो शब्द हैं संदेश और मौसी। मेरी मौसी का संदेश आया है कि वो आ रही है। गतिक ध्यान कहाँ है? उंगली रख के मिलाओ सब। कॉपी में उंगली रखो जल्दी, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, और मिलाओ। बैठक और खानों। बैठक में अलमारी के खानों में किताबें रखी हैं। मेरी किताब बस्ता, स्कूल के बस्ते में मेरी हिंदी की किताब रखी है। हैरानी और सुझाव, मेरे बहुत अच्छे सुझाव पर सब हैरान हो गए। ख्याल और फुट्टा, मेरे ख्याल से इसको फुट्टे से नाप लेना चाहिए। ठीक है, सबने मिलाया। अब चलिए बुक में निकालिए पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। बाप रे, इतनी सारी किताबें! क्या तुमने कभी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? और अगर देखी हैं तो कहाँ? हाँ, हमने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं, और हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं। लेकिन मैम मैं तो लाइब्रेरी गया ही नहीं। ठीक है, अभी जब स्कूल खुलेगा ना तो हम आपको लाइब्रेरी ले जाएंगे। जब आप स्कूल में आना लगोगे ना
तो हम आपको लाइब्रेरी ले जाएंगे, ठीक है गतिक? मैम मैंने देखी थी एक बार लाइब्रेरी। ओके, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? ये तो भाई तुम ही बता सकते हो कि या तुम्हारे बस्ते में जो इतनी सारी किताबें हैं उनमें से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है? गतिक, गतिक, किताब कहाँ है तुम्हारी? और किताब में अभ्यास क्यों नहीं निकाले हैं? खेल क्यों रहे हो तुम? खेलो नहीं? हाँ तो उसमें उंगली रख के मिलाओ, कॉपी से खेलो नहीं। ओके, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखे हैं, है ना? नाम था उसका आसमानी, बजती गेंद, किसना और बंटू का दोस्त। इनमें से आप कौन सी पढ़ना चाहोगे ये आप खुद चुन लेना। चलिए पेज पलटिए। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापोगे? देखो इसमें नापों की इकाई जो होती है वो हमको बतानी है। पहले सबसे पहले क प्रश्न का उत्तर करते हैं हम। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो किताब नाप के लेना चाहती थी। किसी किताब को उसने कहा बहुत मोटी है, किसी किताब को कहा बहुत पतली है, तो मौसी ने कहा कि तुम एक फुट्टा ले आना और अपने हिसाब से नाप कर फुट्टा ले जाना, ठीक है? अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। हाँ प्रद्योत, वीरू को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वो नाप लेना चाहती थी। इसमें अलग अलग चीजें नापने के लिए दी गई हैं। एक कपड़ा रखा है, एक कागज रखा है, एक आम है, एक बाउल में पानी है और एक मेज है, टेबल है। अब देखते हैं हम इनको कैसे नापते हैं। कपड़े को हम मीटर में नापते हैं, है ना? हम दुकानदार से कहते हैं हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़े को हम मीटर में नापते हैं। आम को हम किलो में नापते हैं, किलोग्राम, है ना? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसे हम आम को नापते हैं। मैम मेज को हम इंच, हाँ हम कॉपी में जब कुछ लिखते हैं तब भी हम कभी कभी फुट्टे की मदद से लाइन खींचते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेज को इंच, फुट और मीटर से नापते हैं। कागज को फुट्टा या स्केल से नापते हैं, है ना? कागज में आप कुछ लिखते हो या आपको लाइन खींचनी होती है तो आप स्केल का इस्तेमाल करते हो। और पानी या कोई भी लिक्विड चीज होती है तो उसको हम लीटर से नापते हैं। जैसे दूध आता है तो दूध आता है हम आधा लीटर या 1 लीटर या 2 लीटर, ऐसा हम दूध लेते हैं। तेल, दूध, है ना? तो हम दूध या तरल पदार्थ को, लिक्विड को हम लीटर से नापते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आओ खेले अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी मतलब एक शब्द का अंत वाला जो अक्षर होता है अगला शब्द उससे शुरू करना। जैसे पहला दिया है किताब, किताब का आखिरी शब्द है ब, तो अगला शब्द है बंदर। बंदर का आखिरी शब्द है र, तो र से रस्सी। रस्सी का आखिरी शब्द है स, तो स से संतरा, है ना? सीता मैम। संतरे का आखिरी शब्द है र, हाँ मैम सीता। र, तो हाँ ताला। सीता। सीता का आखिरी शब्द है त, तो त से क्या होगा? ताला। ताला। मैम तराजू। हाँ ताला। ताला, तराजू। ताला से आखिरी शब्द है ल, तो ल से क्या हो गया? लट्टू। लड़की। लट्टू से खेलते हैं लड़की। ना? लड़की, हाँ। लड़की का आखिरी शब्द है क, तो क से क्या होगा? केला। केला। पढ़ा रही हो। कबूतरा। चलिए ये अंताक्षरी, हाँ
क्या बेटा? मैम जय कुछ बोल रहा है। मैम कहाँ से पढ़ा रही हो आप? आपका ध्यान कहाँ है जय? आपका ध्यान कहाँ है जो आपको ये भी नहीं पता कि मैम कहाँ पढ़ा रही हैं? पेज नंबर 45। अब अगला मैम अभ्यास है लाभ। पसंद नापसंद। हाँ, मैम लाभ। क्या? एक लाभ। मैम केले मैं केले अगले का अभ्यास वर्ड। पे आ गई। आदित्य, मैं अगले अभ्यास पे आ गई। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा था तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपने पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? बेटा इसमें आप अपने पसंद की चीजें चुन सकते हो। आपको कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कुछ खाने की चीज चाहिए, कुछ भी आपको जो पसंद हो आप उसमें इसके नाम लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये पाठ 8 अगला है। मैं इसको नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, इसको परीक्षा में हम नहीं देंगे। तो अब पाठ निकालो बुलबुल। पाठ 9 निकालो बुलबुल। निकाला सबने? मतलब आज मैं आपको यस मैम। पाठ 7 और पाठ 8 की वर्कशीट भेजने वाली हूँ। पाठ 7 और पाठ 8 की 9 की वर्कशीट भेजने वाली हूँ। चलो, मैं पढ़ रही हूँ इसको। आप लोग उंगली रख के मिलाओ, सब उंगली रख के मिलाओ। चलो उंगली रखो। पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिरे का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये पाठ पढ़ा हमने बुलबुल के बारे में। चलिए अब बुलबुल के कठिन शब्द निकालिए कॉपी में। कॉपी में कठिन शब्द निकालिए। मैं पढ़ रही हूं, निकालो जल्दी से। पहला है बुलबुल, दूसरा है पहचानते, तीसरा है तरीका, चौथा है चिड़िया, पांचवा है पूंछ, फिर ध्यान, शरीर, उसके बाद है भूरा, उसके बाद है ऊंची, फिर है आवाज, कलगी, सिपाही, पीपल, बरगद, कीड़े, ढूंढकर, सब्जी, अमरूद, हमला, घोंसला, जड़ों, कटोरे, हल्के, गुलाबी, बैंगनी, बिंदियां और अंडे।
बच्चों ये थे पाठ 9 बुलबुल के कठिन शब्द। ठीक है, आशा है मुझे सब ने आपने 3-3 बार लिखे होंगे। अब है शब्दों के अर्थ अर्थात समानार्थी शब्द। बुलबुल, बुलबुल है एक प्रकार की चिड़िया। फिर है सरल, सरल मतलब आसान। फिर तरीका, तरीका मतलब उपाय। तेज मतलब जोर से। सिरा मतलब किनारा। ऊंची आवाज मतलब तेज आवाज। कलगी, सिर पर मुकुट जैसी आकृति, जैसे मोर के सिर पर होती है ना? आपने देखी है ना मोर के सिर पर कलगी, सबने देखी है ना? सिपाही, सिपाही मतलब रक्षक, रक्षा करने वाला, रखवाला। हमला मतलब अटैक, आक्रमण। जड़, जड़ मतलब पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर रहकर पेड़ को मजबूती से खड़ा रहने में सहायता करता है। ठीक है, ये थे शब्दों के अर्थ। अब वाक्य रचना निकालो इसकी, जल्दी से वाक्य रचना निकालो। मैम स्टार्टिंग से कठिन शब्द बोल दो। नहीं अभी नहीं, अब वापस नहीं जा रही मैं। क्यों, आप कहाँ चले गए थे कनिष्का? कनिष्का, कनिष्का मैम ये ध्यान से बिल्कुल नहीं कहाँ चली पढ़ती। गई थी तुम बेटा? क्यों भाई कनिष्का, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं करो बेटा, इससे आपका ही नहीं, नुकसान होगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। क्लास चल रही है, क्लास में बीच में से उठ के कहीं नहीं जाना बेटा। जो मैं करवा रही हूँ रिवीजन, मैम उसको मैं अच्छे से कहीं करना नहीं है। गई थी। फिर मैम तुमने मैं यहीं मिलाया से क्यों आई नहीं? थी। अगर कहीं नहीं गई, मैम तो फिर आप तुमने जल्दी मिलाया क्यों जल्दी नहीं? बोल तुम्हारा रही ध्यान थी। खेलने में है। नहीं, मैं इतना भी जल्दी नहीं बोल रही थी बेटा। नहीं मैम ये ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ती, इधर मैं उधर इतना कुछ भी भी करती रहती है। नहीं कनिष्का बेटा, ऐसा नहीं करना बेटा। तुम तो अच्छी बच्ची हो, पढ़ने वाली बच्ची हो ना कनिष्का। तुम तो अच्छी पढ़ने वाली बच्ची हो, और तुम पढ़ोगी, पढ़ने में ध्यान नहीं दोगी तो फिर अच्छे कैसे बने रहोगे बेटा? कनिष्का ध्यान से पढ़ो बेटा, ऐसे नहीं, ठीक है? मानना है कहना, मम्मा का कहना मानना है, इधर मैम का भी कहना मानना है, ठीक है? चलो अच्छा, वाक्य रचना मिलाओ। अब बाकी का छोड़ दो, बाकी में तुम पढ़ लेना बाद में। वाक्य रचना मिलाओ। वाक्य रचना निकाली कनिष्का? कनिष्का निकाली। यस मैम। हाँ चलो, अब वाक्य रचना मिलाओ। पहला है बुलबुल और चिड़िया। बुलबुल एक प्रकार की चिड़िया होती है, ठीक है? दूसरा है चिड़िया तेज और आवाज। जो चिड़िया तेज आवाज में बोलती है वो अवश्य ही बुलबुल है। पूंछ और सिरा, बुलबुल की पूंछ का सिरा सफेद होता है। घोंसला और कटोरा, बुलबुल के घोंसले का आकार कटोरे जैसा होता है। अंडे गुलाबी, बुलबुल के अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब किताब में पेज नंबर 52 इसके अभ्यास हम देख रहे हैं, बुलबुल के अभ्यास। ये 3 चित्र दिए गए हैं, इनमें से बुलबुल कौन सी है आप अच्छी तरह पहचानते हो और आपने उस पर गोला भी लगाया है। फर्स्ट नंबर का जो पक्षी है वो बुलबुल है, दूसरे नंबर की गिलहरी है और तीसरे नंबर का कौवा है। ठीक है, पहले नंबर का कौन है? बुलबुल। मैंने, अब तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? इसमें हमने लिखा है, सब लोग मिलाओ, किताब में ही लिखा है ये आपने, है ना? मैंने बुलबुल को पहचाना, मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना सरल हो गया। ठीक है,
ये हमने बुलबुल की पहचान के लिए कुछ वाक्य लिखे हैं। अब है अगला अभ्यास सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिरे पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उस कलगी का क्या रंग होता है। हमने लिखे हैं एक तरफ पक्षी और दूसरी तरफ के कलगी का रंग। हाँ बोलो। मैम मुर्गी और मोर। हाँ बेटा लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप मिलाओ कनिष्का। ठीक है बेटा, कर्णिका मिलाओ आप। हमने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है हमने, मैंने सब कुछ करवाया है आपको, बस आपको मिलाना है ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। ठीक है, पहला पक्षी लिखा है हमने मोर। मोर की कलगी का रंग होता है गहरा नीला। फिर है मुर्गा। मुर्गे की कलगी का रंग होता है लाल। और उसके बाद है हुदहुद। हुदहुद की कलगी होती है गहरी पीली और काली धारियां होती हैं उस पर। ठीक है, हमने ये 3 पक्षी लिखे हैं। अब ये जो अभ्यास है इसमें दिया है कलगी वाली। मेरे में तो ठीक 2 है, लिखा कोई है। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 लिखे हैं तो कोई बात नहीं, 2 ही सही, 2 तो है ना, 2 तो है ना आपके इसमें। यस। अच्छी बात है। हाँ, अब बुलबुल, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? क्योंकि वो बुलबुल जो है वो सबकी रक्षा करती है, रक्षा करती है वो, इसीलिए उसको सिपाही है। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखी है। तो इसमें हमने पहली बात लिखी है, मिलाइए सब लोग, इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफेद रंग का होता है। दूसरी बात हमने लिखी है, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। और तीसरी बात हमने लिखी है, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, बुलबुल के बारे में ये 3 मुख्य बातें हमने लिखी है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीजों से बनता है? लिखो, पता करो लिखना। तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग मिलाइए। ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट और लोहे की सलाखें, ये 5 चीजें हैं। कौन कौन सी है? ईंट, रेत, गिट्टी, पत्थर की गिट्टी है ना, सीमेंट और लोहे की सलाखें, इनसे हमारा घर बनता है। 5 चीजें चाहिए घर बनाने के लिए मुख्य रूप से। ठीक है, 5 चीजें चाहिए। आपने लिखी है सबने, है ना, सबने लिखी होंगी। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? हमने पाठ में देखा कि बुलबुल कीड़े खाती है, फल और सब्जियां भी खाती है। मटर के खेत में उसको बहुत अच्छा लगता है खाना, मटर, अमरूद खाना उसको बहुत अच्छा लगता है ना। और तुम्हें क्या क्या खाने में पसंद है, ये तो भाई तुम ही लिख सकते हो कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है ना। तो ये तो तुम खुद लिख सकते हो कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अब बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब बोलता है? ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था आपको, तो इसको आशा है आपने लिखा होगा कि आपके साथ वाले कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है। चलिए पेज पलटिए, 54, पेज 54। अब इसमें कुछ पक्षियों की और जानवरों की पहचान दी गई है, उससे हमें पहचानना है कि कौन सा पक्षी है या कौन सा जानवर है। मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूँ, कोयल, है ना। फिर मैं हरा हूं, लाल मेरी चोंच है मैम और हरी तोता। मिर्च खाता मैम हूँ, तोता। तोता।
सूप जैसे कान है, मोटे मैम हाथी। पाँव है, लंबे मैम हाथ है, हाथी। मुंह पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल मोर। देखकर पूछता मैम हूँ। मोर। घरों मैम में मोर। आता हूँ, सारी चीजें उतर जाता हूँ। मैम चूहा। चूहा। अब इसमें अगला अभ्यास जो है, इसमें आपको हुई थी, तो कुछ बच्चों ने लिखी थी और कुछ बच्चों ने नहीं लिखी थी, मुझे याद है। मैंने बोला था कविता लिखकर भेजना, पर कुछ बच्चों ने भेजी थी और कुछ बच्चों ने इस काम को नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगला अभ्यास, अगले पेज पर अगला अभ्यास है। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या क्या कहते हैं, लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, ये सब्जी के प्रकार है ना। हम गोभी की, आलू की और भिंडी की सब्जी खाते हैं, और आलू की सब्जी तो बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होती है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आलू की सब्जी पसंद ना हो। संतरा, केला, सेब, ये है फल, ये फलों के प्रकार हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, ये जानवर है। गाय, हाथी, कुत्ता, ये जानवर है। मूंग, चना, अरहर, ये दालों के प्रकार है। मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। मूंग की दाल खाते हैं हम, है ना। मूंग की दाल के बड़े भी बनाते हैं, मूंग चीले भी बनाते हैं। चने की दाल से बेसन भी बनता है ना। और अरहर की दाल तो हम रोज ही खाते हैं, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं। हाँ बोलो। अरहर की दाल क्या होता है? अरहर की दाल आप रोज खाते हो ना, तुअर की दाल। तुअर की दाल कोई अरहर भी कहते हैं, है ना। आप दाल चावल खाते हो ना तुअर की दाल से, पीली दाल, मुझे है ना। तो ग्रीन वाली दाल अच्छी नहीं लगती। मुझे ग्रीन वाली दाल अच्छी नहीं लगती। चलिए, तो ये हो गया आज अपना फिर से 2 पाठों का रिवीजन। हमने बुलबुल और मेरी किताब, इन पाठों का रिवीजन किया। साथ ही हमने दोनों कविताएं भी आज पढ़ी, बहुत हुआ और काले मेघा पानी दे, ये पढ़ा। अब आज इस क्लास खत्म होते ही मैं आपको दोनों पाठ के वर्कशीट भेजूंगी, जो आपको हल करना है। कंपलसरी है सबको हल करना, ठीक है ना। और ध्यान रखना 4 कविताएं हैं, चारों कविताएं अच्छे से याद कर लेना। दूसरी बात, अब आपका व्याकरण का एक पाठ रह गया है, जिसे कहते हैं विशेषण। वो मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगी, ठीक है। मंडे को मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेषता। हाँ बोलो कनिष्का। मैम 4 कविता अब मैं भूल भी सकती हूँ। तो क्यों भूलना है, पर याद तो है ना, रिवीजन करना भूलना है ही नहीं। आपको याद है और आपने मुझे सुनाई मैम है एक जब बार मैंने और कविता बता का दो। टेस्ट। मैं नाम मैम भेज दूंगी बेटा, आप चिंता नहीं करो। मैं आपको नाम भेज दूंगी, ठीक है। कविताओं के नाम मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आप चिंता नहीं करो। फिर तो नहीं भूलोगे ना, जब मैं आपको नाम ही भेज दूंगी चारों, तो आप फिर कैसे भूलोगे। आप उन कविताओं पर टिक लगा लेना, ठीक है, ठीक है। और कनिष्का, भूलने की आदत अच्छी नहीं है, भूलना नहीं है कुछ भी। अगर भूलोगे तो फिर परीक्षा कैसे दोगे बेटा, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास का हमारा रिवीजन क्लास थी। मंडे को मैं आपकी व्याकरण क्लास लूंगी, ठीक है। मंडे को आपकी व्याकरण क्लास लूंगी मैं। आपको व्याकरण का एक हिस्सा है विशेषण, वो पढ़ाऊंगी, और उसका मैं पीडीएफ भी भेजूंगी, तो वो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा, अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। मैम आपने जो ये काले मेघा पानी दे पढ़वाया था, उसमें से वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैम। क्या समझ में नहीं आ रहा था प्रद्योत? वो तो कविता है,
काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, तो कविता इसमें ना समझने जैसी कौन सी बात है, बताइए। ना समझने वाली उसमें कौन सी बात है। बारिश की कविता है, मेघा बादल की कविता है। मेघ मतलब कविता, बादल, मेघ मतलब बादल। काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, है ना, कविता है वो। आप तो याद भी कर चुके हो, आपने सुनाई भी है मुझे कविता जब मैंने इस कविता का टेस्ट लिया था। तो बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है प्रद्योत, समझ में आया? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, डाउट हो तो पूछ लो। मैम गुड़दानी एग्जाम क्या का पूरे हाँ रितेश बोलो। गुड़दानी क्या होता बोलो। है? हाँ, धानी गुड़दानी मतलब हरा रंग, धानी मतलब हरा रंग होता है। फसल का रंग हरा होता है ना, तो हरी फसल धानी रंग की, धानी रंग होता है। और गुड़ तो आप जानते हो, हरियाली गुड़ भी सब होती जानते है हो। ना मैम, हरियाली। हाँ हरियाली, हरियाली। धानी मतलब हरा रंग ही हरियाली का होता है ना। पानी दे गुड़ धानी दे, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है पूछ लो। कुछ भी आपको अगर डाउट है, किताब में भी डाउट है, पाठ में भी डाउट है, तो बिल्कुल निसंकोच पूछ लो आप। पर अब पढ़ाई जरूर करना है, 2 तारीख से एग्जाम है। कोई डाउट नहीं है किसी को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो क्लास खत्म करें। अब मैं क्लास खत्म होते ही आपको दोनों की वर्कशीट भेज रही हूँ एक साथ, ठीक है, और कविताओं के नाम भी भेज रही हूँ आपको। तो आपको दोनों हल करना है कॉपी में और मुझे भेजना है, ठीक है। अब अपन मंडे को मिलेंगे, मंडे को मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, व्याकरण की एक चीज रहेगी, ठीक है। चलिए, नाउ जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। शांति 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 ही। मंडे को मिलेंगे। किस लिए सॉरी तनिष्का, किस लिए सॉरी? कोई बात नहीं बेटा, आपका तो हक है पूछने का।